मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हिस्ट्री का जैसे अपना चैप्टर नंबर 4 है, आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 15, डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। द फाउंडर ऑफ बोथ द रिलीजन वर अक्षत्रिय प्रिंस, दोनों क्या थे? अक्षत्रिय प्रिंस थे। बोथ ऑफ देम लेफ्ट देयर हाउस एंड मेडिटेटेड अ लॉट, दोनों ने क्या अपने घर बार छोड़ दिए थे और खूब तपस्या की थी। इन दिस वे दे बोथ वर इनलाइटेड, इस तरीके से दोनों ही यानी कि धर्म वाले जो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, दोनों का इनलाइटेड हुआ, प्रकाश हुआ, दोनों का जन्म हुआ, यानी कि दोनों ने खूब तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की। बोथ द रिलीजियस इमर्जड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ हिंदुइज्म, दोनों ने कौन सी फॉर्म के अंदर इमर्ज हुआ? हिंदुइज्म के अंदर। बोथ लॉर्ड महावीरा एंड द बुद्धा अपोज द प्रिवेलिंग इविल्स ऑफ हिंदुइज्म एंड कैप्ट, यानी कहने का मतलब कि दोनों ने बुराइयां थी जो उनका विरोध किया और धर्म को सुधारने की कोशिश की। बोथ द रिलीजियस गेव स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस, दोनों ने क्या किया? अहिंसा के ऊपर जोर दिया, शांति के ऊपर जोर दिया। और चौथा क्या था? बोथ द रिलीजन्स डिनाउंस्ड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का भी इन्होंने विरोध किया। तो बेटा ये चार थे अपने पास। डिसिमिलरिटी क्या थी बेटा? ये भी देखने वाली बात है। दोनों क्या था? दोनों के तरीके अलग थे, मेथड अलग थे नॉन वायलेंस के। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म वी शुड नॉट फिजिकली और मेंटली हर्ट एनी लिविंग बींग, जो बुद्धिज्म वाले थे, बौद्ध धर्म वाले थे, वो कहते हैं मेंटली और फिजिकली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो भी लिविंग बीइंग है। बट जैनिज्म टुक वेरी स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, इनके कुछ अलग ही तौर नियम थे, तौर तरीके थे। और उसके बाद बोथ द रिलीजियस हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग साल्वेशन, मुक्ति के जो मेथड थे वो दोनों के अलग अलग थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म वन शुड फॉलो 8 फोल्ड पाथ टू अटेन साल्वेशन निभाना, 8 तरीकों ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ है? मुक्ति को पाया जा सकता है। ऑन द अदर साइड जैनिज्म बिलीव्ड इन स्ट्रिक्ट मेडिटेशन टू अचीव सल्वेशन, और जो जैनिज्म थे वो कहते थे मेडिटेशन करो, भक्ति करो और मुक्ति मिलेगी। बोथ द रिलीजियस हैव डिफरेंट रिलीजन टेक्स्ट्स, पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर त्रिपतक एंड जातक्स, बट पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म आर अंग एंड उपंग, ये दोनों थे उनके। बुद्धिज्म ग्रेटली स्प्रेड इन फॉरेन कंट्रीज एंड इवन टुडे 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉलो देयर दिस रिलीजन, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला था बेटा, और जो जैनिज्म था वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से उसकी लिमिटेशन ज़्यादा थी बेटा। आगे अपने पास आ गया भगवतिज्म, जो अपने पास भगवत गीता है उसके ऊपर नोट करना है बेटा। भगवतिज्म इज ए फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म, ये वैष्णविज्म वाली है, वैष्णव धर्म वाली है। द टॉप मोस्ट डीटी ऑफ दिस सेक्ट वाज द सन ऑफ देवकी, देवकी के बेटा, जैसे आपको पता है श्री कृष्ण जी थे, वासुदेव कृष्णा, उनके बारे में है। दिस सेक्ट स्प्रेड टू ए वेरी लार्ज एरिया टिल द सेकंड कंट्री BCE, सेकंड सेंचुरी, सॉरी सेकंड सेंचुरी के अंदर इस ये बहुत ज़्यादा फैला था। इन inscription found at Vidasa district of मध्य प्रदेश revealed that Greek ambassador in India, मध्य प्रदेश के अंदर सेकंड सेंचुरी के अंदर ये जो ग्रंथ था हाथ से लिखित, ये काफ़ी फैला हुआ था उस टाइम। हेलियोडरस was the follower of Lord Krishna. Few inscriptions found in Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh mention that Bhagavatism also spread over there, यहाँ भी फैली थी। From this it is clear that like Buddhism, Bhagavatism also affected the foreigners. Philosophy of this sect is mentioned in the Bhagavad Gita, जो इसकी जो philosophy है वो श्री भगवत गीता के अंदर लिखी गई है श्री कृष्ण जी के बारे में। बुद्धिज्म की पॉपुलरिटी बेटा ये पहले आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। डिस्क्राइब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये भी बेटा हो गया सारा। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द अर्ली इंडियन पीरियड, ये बेटा टेम्पल
कैसे थे, उनके ऊपर किस तरीके की कलाकारी की हुई थी। इन द अर्ली पीरियड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इन द टेम्पल स्कल्प्टर वर एज अंडर, ये सारा नीचे दिया गया है। द टेम्पल केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम व्हेन द स्तूपाज वर डेवलप्ड एट सांची, जब सांची का स्तूप था बेटा उसी टाइम ये मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। द अर्ली टेम्पल्स वर इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल स्क्वेयर रूम, पहले छोटे छोटे कमरों के अंदर थे, विच वॉज कॉल्ड द गर्भगृह, ये गर्भगृह के नाम से इसको जाना जाता था। इट हैड ए सिंगल डोर, एक ही दरवाजा होता था, थ्रू विच द वर्शिपर एंटर द टेम्पल टू वर्शिप द इमेज ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस, एक ही गेट होता था, उसी के अंदर वो जाता था और भगवान देवी देवता की पूजा करता था। अ टॉल स्ट्रक्चर वर ग्रेजुअली बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन, जो एक बड़ा टॉल स्ट्रक्चर था, बड़ा लंबा स्ट्रक्चर था, ये ग्रेजुअली बिल्ट हुआ था ओवर द सेंट्रल श्राइन, सेंट्रल श्राइन के अंदर एक बहुत बड़ा ये हुआ था। इट वाज कॉल्ड एज ए शिकारा, शिकारा के नाम से इसको जाना जाता है। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर, जो इनकी दीवारें होती थी उनके ऊपर काफ़ी डेकोरेट किए होते थे। सम ऑफ दीज टेम्पल्स वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स, जो कुछ टेम्पल थे वो पत्थरों के बने हुए थे। दे लुक्ड लाइक आर्टिफिशियल केव्स, उनके अंदर गुफाएं वगैरह होती थी। इन द 18th सेंचुरी द टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ वाज द कल्मिनेटेड फ्रॉम सच टेम्पल्स, ये गुफा वाला मंदिर था। इट वाज डेवलप्ड बाय कटिंग द होल हिल, पूरे पत्थर को काट कर, पहाड़ को काट कर बनाया गया था बेटा। तो ये थे इसके सारे। वट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति के किस तरीके की विशेषताएं हैं बेटा, ये देख लो आप। तो भक्ति की बेटा, दो जो फॉलोड द पाथ ऑफ भक्ति बिलीव्ड इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के द्वारा यानी कि प्रवचन के द्वारा। दे एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल वर्शिप विद डीप डिवोशन, वो कहते थे कि जो भी आप पूजा करें उसके अंदर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दोज हु फॉलोड द पाथ ऑफ भक्ति बिलीव्ड दैट वर्शिप शुड बी ट्रू, भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट, उनको स्पेशल रिस्पेक्ट देना चाहिए। द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति इंस्पायर्ड एक्सप्रेशन थ्रू पिक्चोरियल आर्ट, स्कल्पचर एंड क्राफ्ट, भी आपको उसकी पिक्चर, ग्रंथ जो भी है उनके ऊपर आपका पूरा इंस्पायर्ड होना चाहिए, पूरी आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। द पाथ ऑफ भक्ति वाज ओपन फॉर ऑल वेदर रिच ऑफ द पुअर, ये सभी के लिए खुले होने चाहिए उसके द्वार, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेटा। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब ब्रीफली द अर्ली स्तूपाज एट सांची एंड बारहट, ये दोनों स्तूपों के बारे में आपने बताना है। द सांची स्तूपा इज द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल, सांची स्तूप कहाँ है, ये बिल्डिंग भोपाल के अंदर है। इट इज़ सिचुएटेड इन ए विलेज नेम्ड सांची, सांची कानखेरा। द विलेज इज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, ये पहाड़ी के ऊपर है विलेज। इनफैक्ट द स्तूपा इज नियरली 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल एंड लुक्स लाइक ए क्राउन, एक राजे की तरह है ये। द स्तूपा एट सांची इज द बेस्ट प्रिजर्व्ड मोनूमेंट, ये एक सुरक्षित जो मोनूमेंट होता है, स्तंभ होता है एक तरह का, या आप उसकी निशानी बोल सकते हैं, वो है। इट इज़ ए वंडरफुल स्कल्पचर एंड हैड बीन एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, ये क्या है, एक अच्छा यानी कि बुद्धिज्म का एक अच्छा सेंटर है। इट्स डिस्कवरी है चेंज्ड ओवर परसेप्शन अबाउट द अर्ली टाइम ऑफ बुद्धिज्म, जो इसकी जो खोज हुई थी और इसके अंदर जो बदलाव हुए थे ये बुद्धिज्म के टाइम के अंदर ही हुए थे। तो ये था बेटा सांची स्तूप बड़ा। और इसके बाद बेटा आप करोगे, ये बेटा आप पहले कर चुके, डिस्क्राइब हाउ बुद्धाज टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ सूता पिटाका, ये पहले भी आप कर चुके हैं। डिस्क्राइब एक्सप्लेन हाउ द आइडिया ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म डेवलप्ड इन द डिफरेंस वे, ये बेटा आ गया उसमें डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर आ गया बेटा ये क्वेश्चन आपका। और देखता हूँ बेटा कोई है इम्पोर्टेंट, तो बस बेटा यही था आपका। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे बेटा, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना बेटा। मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अब आप खुद पढ़ोगे इसका, और इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए